हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इस तरीके से मैंने एक वायर बनाई है और ये इसको मैंने इनफाइनाइटली लॉन्ग बोला है। तो अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इस पर चार्ज जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। अगर चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है तो आप सभी को पता है कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग चार्ज जो होना चाहिए एक क्लोज सरफेस में होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर मुझे एक गॉसियन सिलेंडर में अगर ड्रॉ करता हूं तो इस तरीके से मैंने क्या करा है बेटा, एक गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किया है और सो दैट ये वाला जो चार्ज है अब ये एक क्लोज सरफेस में नजर आएगा। अगर ये चार्ज एक क्लोज सरफेस में नजर आएगा तो ये मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ किया है। अब ये जो चार्ज कहां हो गया बेटा, एक क्लोज सरफेस में। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक सिलेंडर, मैंने एक गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ किया है जिसके अंदर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। तो इसको इसको मैंने क्या मान लिया, इसकी एक्सिस मान ली। तो इसकी एक्सिस पर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो अब कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से इस वाले सिलेंडर से जा रही हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ सिलेंडर के। अब आपको क्या नॉलेज है कि जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द लेंथ तो लैम्डा जो होती है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। तो मैंने यहां पर इस लेंथ को मैंने L मान लिया है, L विद द लेंथ ऑफ दिस सिलेंड्रिकल और यू कैन से गॉसियन सिलेंडर। ये रेडियस R है तो ये रेडियस ऑफ किसका हो गया, गॉसियन सिलेंडर का हो गया। तो अब मैंने क्या करना है, इस वाले गॉसियन सरफेस से मुझे फ्लक्स निकालना है। तो मैंने क्या करूंगा, तो देखो जरा, तो मैंने ना तीन यहां पर स्मॉल एलिमेंट ले लिए। एक इस तरीके से, ये येलो कलर से जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये स्मॉल एलिमेंट है। ये तीन सरफेस से लिए गए हैं। ये कैसी तीन सरफेस है, एक सरफेस वो है जो कर्व्ड सरफेस है, जैसे ये एक पेन है, इस पेन का ये कर्व्ड सरफेस है और इसके दो प्लेन सरफेस है। तो इसका अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो बेटा वो इस डायरेक्शन में माना जाएगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज दिस इज DS1 और ये DS2 है और नीचे की तरफ जो है DS3 है। तो आप सभी को क्या नजर आ रहा है कि DS2 और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। DS1 और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है और DS1 इस डायरेक्शन में है। नीचे DS3 है तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन DS2 जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब मैं इस डेरिवेशन को स्टार्ट करता हूं। तो कहता है लेट अस कंसीडर अ गॉसियन सिलेंडर। गॉसियन सिलेंडर क्यों बोला गया है, क्योंकि गॉस थ्योरम है, ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R, ओके। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ। तो अगर लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो देयरफॉर Q की जो वैल्यू होगी वो लैम्डा इंटू L हो जाएगी। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो लैम्डा है वो क्या शो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना है फ्लक्स। तो कहता है कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सिलेंडर। तो इस गॉसियन सिलेंडर के अक्रॉस जो फ्लक्स बना है दैट इज फाई, फाई विद द टोटल फ्लक्स। अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं EDS1 कॉस ऑफ 90 डिग्री। DS1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है जैसा आपको नजर आ रहा है, प्लस
EDS2 cos ऑफ 0 डिग्री। cos 0 क्यों है? क्योंकि DS2 एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, प्लस EDS3 cos ऑफ 90 डिग्री। अब आप सभी बच्चों को पता है कि cos ऑफ 90 डिग्री जो है वो 0 डिग्री 0 के बराबर होता है, और cos ऑफ 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर होता है तो अब देखिए, तो ये जो फ्लक्स बना वो किसकी बराबर बन जाएगा? 0 प्लस EDS2 प्लस 0। जैसा आपको नजर आया ना ऊपर, ये वाली जो cos 90 है 0 बन जाएगा, यहां पर भी cos 90 0 बन जाएगा, लेकिन DS2 वाला 0 नहीं बनेगा। तो इस तरीके से मैंने फ्लक्स भी निकाल लिया। तो ये बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, और बेटा DS2 जो है ना वो सिलेंड्रिकल का कर्व सरफेस वाला एरिया है। तो कर्व सरफेस के लिए मैं पुट करूंगा 2 पाई RL। तो फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। तो यहां पर जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा E इंटू 2 पाई RL। तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या आई है आपके पास? Q इक्वल टू लैम्डा L। और इक्वेशन 2 क्या आई है बेटा आपके पास? E which is 5 इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL। तो देयरफॉर बाय गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग, गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग पाई किसकी बराबर होता था? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा बाय इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन के अकॉर्डिंग पाई की जगह मैं पुट कर सकता हूं E इंटू 2 पाई RL, और बेटा Q की जगह लैम्डा L पुट कर सकता हूं। बेटा यहां से L से L कैंसिल हो जाएगा, देन वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये मेरे पास एक रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब ये तो होगी डेरिवेशन ओवर, लेकिन हम सभी बच्चों को पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो 9 इंटू 10⁻⁹ की बराबर है। ठीक है, तो यहां पर जो अगर मैं कर दूं इस वाले फॉर्मूले में, अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 कर दूं इस पूरी इक्वेशन को RHS में, तो मेरे पास जो है थोड़ा सा इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल निकालने के लिए। तो यहां पर हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं K लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय R। तो ये मैंने और शॉर्ट में आपके लिए ये फॉर्मूला बना दिया। आई होप कि इस वीडियो में आपको ये डेरिवेशन क्लियर होती है। थैंक यू वेरी मच।